एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस एनी टाइम क्लासरूम। तो कैसे अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सिरी के किले का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? सिरी के किले का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो सिरी के किले का निर्माण करवाया गया था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिरी का किला कहाँ स्थित है? सिरी का किला कहाँ स्थित है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी कहाँ है? तो कतर की राजधानी है दोहा। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला जो फेमस है वह है आयरन के लिए। किसके लिए? आयरन यानी लोहा के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेलाडीला क्षेत्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये दांतेवाड़ा में स्थित है। कहाँ? दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। ठीक है। दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में बेलाडीला कोयला क्षेत्र लोहा क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे की गई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई। आपको बताना है किस समिति के सिफारिश पर। तो यह है फिरवानी समिति। कौन सा समिति है? फिरवानी समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है। फिरवानी समिति के सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 1992 में। अगला क्वेश्चन है, क्रेमलिन पैलेस कहाँ स्थित है? क्रेमलिन पैलेस कहाँ स्थित है? क्रेमलिन पैलेस कहाँ स्थित है? तो क्रेमलिन पैलेस मॉस्को में स्थित है। कहाँ स्थित है? मॉस्को में। और मॉस्को कहाँ है? मॉस्को रूस में एक जगह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कहा जाता है कंपोज। क्या कहा जाता है? कंपोज कहा जाता है, या कंपास भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो कंपोज कहा जाता है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने एलोरा में शिला काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? किस राजा ने एलोरा में शिला काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? यानी पत्थर को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। ठीक है। 71 के युद्ध के बाद 72 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? शिमला समझौता में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? कौन थी वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है। देखो, भारत के पीएम और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने इधर से साइन किया था, और पाकिस्तान की तरफ से कौन शामिल हुआ था ये आपको बताना है। शिमला समझौता में पाकिस्तान की तरफ से कौन शामिल हुआ था? तो कौन थे वो थे वहाँ के प्रेसिडेंट। लेकिन नाम क्या था प्रेसिडेंट का? जुल्फिकर। ठीक है। इनको हम लोग ZA भुट्टो के नाम से जानते हैं। ठीक है। जुल्फिकर अली भुट्टो, पूरा नाम है जुल्फिकर अली भुट्टो। इसलिए मैं बता रहा हूँ
क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है वहां पे सिर्फ जुल्फिकर लिखा हुआ मिलता है आपको, ठीक है। तो आपको याद रखना है जुल्फिकर अली भुट्टो या जेडे भुट्टो, तो दोनों में से कोई भी आए आपको तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन मिलकर क्या कहलाते हैं? डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, इन तीनों को मिला दें तो हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन को क्या बोला जाता है? स्कैंडिनेविया। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्कैंडिनेविया, ठीक है, स्कैंडिनेविया ये बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरो ग्रुप के नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन है? यूरो ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है, गुरु है, ठीक है। इनको यूरो गुरु के नाम से जाना जाता है, यूरो गुरु, ये यूरो गुरु, ठीक है। यूरो गुरु के नाम से किनको जानते हैं? किनको जानते हैं? तो एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है क्या? सुमंत घोषाल। सुमंत घोषाल, ठीक है। तो सुमंत घोषाल को यूरो गुरु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नींबू फल का नींबू फल का नहीं, नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? नींबू फल, आप इससे कंफ्यूज मत करना, ये कोई नींबू के लिए स्पेशली नहीं है, इसको सिट्रस फल संस्थान या खट्टा फल संस्थान आप बोल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी ये सिट्रस फ्रूट जो है इस पर रिसर्च होता है, वह कहाँ स्थित है? चलिए बताओ कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन है भारत भवन का वास्तुकार कौन था? भारत भवन का वास्तुकार कौन था? ये था चार्ल्स, क्या नाम था? कोरिया, चार्ल्स कोरिया, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन है भारत भवन कहाँ स्थित है? ये भी मैंने पढ़ाया है कि भारत भवन भोपाल में स्थित है, ये सब चीज आप भूलने का नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत भवन का निर्माण कब किया गया था? भारत भवन का निर्माण कब किया गया था? कब किया गया था भारत भवन का निर्माण? तो भारत भवन जो भोपाल स्थित है इसका निर्माण 1982 में किया गया था। कब किया गया था? 1982 में। किसके द्वारा? तो चार्ल्स कोरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क के संसद का नाम है फॉल्केटिंग। क्या नाम है? वहां के संसद का नाम है फॉल्केटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? जल्दी बताओ। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। क्या नाम है इनका? इनका नाम है देवकी नंदन खत्री, ठीक है। देवकी नंदन खत्री, इन्होंने चंद्रकांता नाम का उपन्यास लिखा है। अगला क्वेश्चन है वेनेजुएला और कोलंबिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला और कोलंबिया में घास के जो जिस तरह के मैदान पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उसको क्या कहा जाता है? तो वहां के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लैनोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैनोस, ठीक है, लैनोस। वेनेजुएला, मैंने क्या क्या बोला? वेनेजुएला और कोलंबिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पंपास घास का मैदान मुख्यतः किस देश में पाया जाता है? पंपास जो है वह मुख्यतः कहाँ आपको मिलेगा? तो वह कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में, ठीक है। पंपास एक तरह का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और ये अर्जेंटीना में आपको मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में। कौन सा पर्वत? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। अगला क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? यानी टाइप बताना है, जैसे फोल्ड माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन होता है, ठीक है।
अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन होता है। बहुत तरह के अलग अलग जो पर्वत होते हैं, इसी में से आपको बताना है ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार के पर्वत है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह है ब्लॉक माउंटेन। कैसा है? ब्लॉक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है सॉल्ट रेंज जो कि एक ब्लॉक पर्वत है कहाँ स्थित है? यहां मैंने बता दिया है कि सॉल्ट रेंज कैसा पर्वत है। सॉल्ट रेंज एक ब्लॉक माउंटेन है और यह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय है कोलकाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, टोटल 7 कमांड है जिसका मैं आज 2 रिवाइज करवा रहा हूँ। रेस्ट आप याद कर लेना। ठीक है, मैं पूछता रहूंगा 2-2 करके, आपका सारा याद हो जाएगा। अगर आपका याद किया हुआ रहेगा तो अच्छी बात है, आपका यहाँ पे रिविजन हो जाएगा, लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। तो पूर्वी कमांड आपने देखा, इसका जो मुख्यालय है वो है कोलकाता, और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है चंडी मंदिर चंडीगढ़ में। ठीक है, कहाँ है? चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, तो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय हो गया चंडीगढ़ और पूर्वी कमांड का मुख्यालय हो गया कोलकाता। अगला क्वेश्चन है मिशिगन झील कहाँ स्थित है? मिशिगन झील कहाँ स्थित है? मिशिगन झील यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए में। कल मैंने आपको 3 झील पढ़ाया था। कौन कौन सा? कैस्पियन सागर झील, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील। कैस्पियन सागर झील रूस और ईरान में है, सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा में है, ह्यूरन झील यूएसए और कनाडा यानी अमेरिका और कनाडा में है। आज फिर मैं 3 पढ़ा रहा हूँ। मिशिगन झील कहाँ स्थित है? ये यूएसए में स्थित है। बैकाल झील कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। बैकाल झील, तो ये रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रुडोल्फ झील कहाँ स्थित है? रुडोल्फ झील कहाँ स्थित है? तो रुडोल्फ झील केन्या में स्थित है। ठीक है, तो आज 3 क्या आपने पढ़ा? मिशिगन झील, बैकाल झील, रुडोल्फ झील। मिशिगन झील यूएसए, बैकाल झील रूस और रुडोल्फ झील केन्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशल महाजनपद की राजधानी, तो कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। ठीक है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? उज्जैन। ठीक है, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी या माहिष्मती। अगला क्वेश्चन है पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई थी? पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो पैगंबर साहब से 3 चीज आपको याद रखना है जो मैंने आपको बताया था, 3 डेट। पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताओ अगर किसी को पता है तो पैगंबर साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में। और इस बीच में इन्होंने एक चीज किया था। क्या किया था? हिजरी संवत चलाया था। उसका टाइम क्या है? 622 ईस्वी में। ठीक है, यानी मृत्यु से जस्ट 10 साल पहले इन्होंने हिजरी संवत चलाया था। ये 3 चीज हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यानी यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बाबर का मूल नाम क्या था? बाबर का मूल नाम क्या था? बाबर का मूल नाम क्या था? तो बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन। क्या नाम था? जहीरुद्दीन। ठीक है, बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है शाहजहां का मूल नाम क्या था? शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम।
क्या नाम था? खुर्रम नाम था शाहजहां का मूल नाम। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतेनु पांडे। ठीक है, क्या नाम था? रामतेनु पांडे था तानसेन का मूल नाम। अगला क्वेश्चन है, आईएसओ 9202 किस चीज की शुद्धता का मानक प्रमाण पत्र है? आईएसओ 9202 किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण पत्र है। ठीक है, आभूषणों के शुद्धता का प्रमाण पत्र आईएसओ 9202। अगला क्वेश्चन है, घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी कहाँ है? तो घाना की राजधानी है अक्रा। ठीक है, कहाँ है घाना की राजधानी? अक्रा। अगला क्वेश्चन है, ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? नोमपेन है। ठीक है, नोमपेन है कंबोडिया की राजधानी। देखो ये सब है ना, कभी भी आप लिस्ट लेकर याद करने बैठ जाओ, आप रट जाओ तो आपको याद रहेगा नहीं। आपको इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा डेली याद करना है। 2-3 याद कर लो डेली। अगर आपने याद कर रखा है अभी तक तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो अब भी टाइम है, आप आसानी से उसको याद कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक सीरीज चालू किया है, आपने देखा होगा पिछले 2-3 सेशन से मैं क्या कर रहा हूँ, 2-3 करके मैं डेली डाल रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हो तो कम से कम जितना मैं पढ़ाता हूँ इस सेशन में आप कोशिश क्या करो कि ये आपको याद हो जाए। ठीक है, 3-4 जो भी आ जाए आपको सारा याद कर लेना है आज के आज ही। कल के भरोसे मत छोड़ना कि ये मैं देख लूंगा, लिस्ट में कभी पढ़ लूंगा, याद हो जाएगा। ऐसे में याद होने वाला नहीं है। तो आज क्या पढ़ा आपने? घाना की राजधानी अक्रा है, ओमान की राजधानी मस्कट है, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। कब हुई थी? 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न उद्योग में से बेंगलुरु किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बेंगलुरु, जो भी आपके ऑप्शन है यहीं से आपको टिक आउट करना है। ठीक है, तो बेंगलुरु किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु जो है वो सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है, अगर इन तीनों में देखोगे तो। अगला क्वेश्चन है, निम्न उद्योगों में से पिंपरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पिंपरी, पिंपरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पिंपरी या पिंपरी इसका नाम है। ठीक है, पिंपरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पिंपरी जो है वह पेंसिलिन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है पिंपरी। अगला क्वेश्चन है, पिंपरी किस राज्य में स्थित है? पिंपरी किस राज्य में स्थित है? तो पिंपरी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो क्या गाइस, आज का जो 50 क्वेश्चन था वो यहाँ पे पूरा होता है। आई होप कि आज भी आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और आपका कुछ पढ़ा हुआ चीज रिवाइज भी जरूर हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, अच्छे स्कोर करते रहिए। कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।